दोस्तों, आज की कहानी आत्म संयम और आत्मज्ञान की प्रेरणादायक कथा है। एक विधवा और साधु की काम वासना। मित्रों, बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि इच्छाएं ही दुखों का मूल कारण है। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। यह कथा एक विधवा और एक साधु की है, जिनके जीवन में काम वासना की परीक्षा आती है, लेकिन आत्म संयम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए वे स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। कई वर्षों पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी थी, लेकिन उसका सौंदर्य ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गया था। उसका विवाह कम आयु में ही कर दिया गया था, लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों बाद उसके पति का देहांत हो गया। विधवा होते ही समाज ने उसे एक परित्यक्ता बना दिया। लोग उसे अपशगुनी मानते थे और वह जीवन के हर सुख से वंचित थी। हर रात जब गांव सो जाता तो सुमित्रा की मन की छिपी इच्छाएं जाग उठती। उसका शरीर अभी जवान था, उसकी भावनाएं अभी भी जीवित थीं, लेकिन समाज ने उसे एक कठोर नियमों की जंजीर से जकड़ दिया था। उसके मन में कई बार विद्रोह करने का विचार आता, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि इन इच्छाओं का क्या किया जाए। क्या इन्हें दबा देना सही था या इन्हें पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए था। उसी गांव के पास एक जंगल था, जहां एक बौद्ध साधु का आश्रम था। उनका नाम भिक्षु देवदत्त था। वे वर्षों से ध्यान और साधना में लीन थे और उन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। एक दिन जब सुमित्रा नदी में स्नान कर रही थी, तो उसकी दृष्टि दूर आश्रम की ओर चली गई। वहां एक साधु पद्मासन में बैठा ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सुमित्रा को यह देखकर अजीब सा अनुभव हुआ। वह पहली बार किसी पुरुष को देखकर कामना से नहीं, बल्कि शांति से भर गई। उस दिन के बाद सुमित्रा का मन बार बार आश्रम की ओर खिंचने लगा। वह जानती थी कि यह केवल किसी साधु के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति आकर्षण। एक दिन वह हिम्मत करके आश्रम चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भिक्षु देवदत्त ध्यान में लीन थे। वह कुछ क्षण खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, महात्मन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? भिक्षु ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, बेटी, क्या तुम सत्य की खोज में आई हो? सुमित्रा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महात्मन, मेरा मन अशांत है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने भीतर उठती इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करूं। भिक्षु ने उसकी ओर देखा। वे उसकी आंखों में छुपे द्वंद्व को समझ सकते थे। वे जानते थे कि यह केवल मन की बेचैनी नहीं थी, बल्कि यह एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण भी था। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी इच्छाएं होती हैं। यदि तुम इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, तो यह तुम्हें बंधन में डाल देंगी। उस दिन सुमित्रा अपने घर गई, लेकिन वह सो नहीं पाई। भिक्षु की बातें उसके मन में घूमती रहीं। इधर भिक्षु देवदत्त भी अपने ध्यान में पूरी तरह लीन नहीं हो पाए। वे वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार उनका मन विचलित हुआ था। वे सोचने लगे, क्या मैं अभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ हूँ? क्या यह मेरी तपस्या की परीक्षा है? उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करेंगे। अगले दिन सुमित्रा फिर से आश्रम पहुंची। इस बार उसने सीधे भिक्षु से पूछा, महात्मन, क्या इच्छाएं पाप हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण ही मुक्ति का मार्ग है। इच्छाएं हमें बांधती हैं,
और जब तक हम उनसे बंधे रहते हैं तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। सुमित्रा ने धीरे से कहा, लेकिन यदि मन में प्रेम हो तो क्या उसे दबा देना चाहिए? भिक्षु ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, उसे बंधन में नहीं डालता। यदि तुम्हारा प्रेम केवल देह तक सीमित है तो यह मोह है, लेकिन यदि यह प्रेम आत्मिक है तो यह तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। सुमित्रा चुप रही। वह धीरे धीरे समझने लगी थी कि वह जिस चीज को प्रेम समझ रही थी वह केवल उसकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरत थी, लेकिन वास्तविक प्रेम वह था जो आत्मा की ऊंचाई को ले जाए। इसके बाद सुमित्रा ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी इच्छाओं को त्याग कर आत्मनिर्भर बनने का निश्चय किया। उसने गांव की अन्य विधवाओं और असहाय स्त्रियों के लिए एक आश्रम खोला जहां वे शिक्षा और आत्मनिर्भरता सीख सकें। उधर भिक्षु देवदत्त ने भी अपनी साधना को और गहरा कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि सुमित्रा ने उन्हें भी एक नया दृष्टिकोण दिया था। संयम केवल त्याग में नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति का माध्यम भी है। कुछ वर्षों बाद जब सुमित्रा और भिक्षु देवदत्त फिर से मिले तो उनके बीच कोई आकर्षण नहीं था, केवल आत्मीयता थी। सुमित्रा ने कहा, महात्मन, अब मैं समझ गई हूं कि इच्छाओं को केवल दबाने से कुछ नहीं होता, उन्हें रूपांतरित करना पड़ता है। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बेटी, जब इच्छाएं ज्ञान में बदल जाती हैं तब व्यक्ति सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इच्छाएं बंधन का कारण है, लेकिन उन पर नियंत्रण ही सच्ची मुक्ति है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, ना कि उसे जकड़ता है। संयम केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञान में रूपांतरित करने का मार्ग है। बौद्ध धर्म का मार्ग हमें सिखाता है कि इच्छाओं से परे जाकर ही हम वास्तविक शांति पा सकते हैं। सुमित्रा और भिक्षु देवदत्त दोनों ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने समझ लिया कि इच्छाओं को त्यागने से नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देने से ही मुक्ति संभव है। यही बौद्ध धर्म का सार है। इच्छाओं से मुक्त होकर ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।